हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड यहाँ पर गिवन है बच्चों, इनका करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन भी गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है। इसको इथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करेंगे बच्चों, C2H5O नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। C2 यहाँ पर OH5O माइनस के साथ ट्रीट करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है। C2H5 COO माइनस और साथ में C2H5OH बन जाएगा एल्कोहल। और ये जो रिएक्शन है इसे एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है। कैसे पता? ये जो इथॉक्साइड आयन है अगर ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेस कहलाएगा, और किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। लेकिन अब बच्चों, अब आप यहाँ पे इस तरीके से सोच रहे होंगे कि यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर O है, तो यहाँ से H लेने के बजाय यहाँ पर इसको इस पे शिफ्ट करा देंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ पर इस तरीके से अटैक कर देगा। तो ये बच्चों सही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर रीजन ये है कि जैसे ही H+ आयन निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। H+ आयन निकलने के बाद इस तरीके का दिखेगा, और ये इसके साथ में रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस करने के कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है बच्चों, यहाँ पर O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये नहीं है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग का A का मैच किसके साथ में हो जाएगा? S के साथ में हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दूसरा है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है OH, C2H5OH के साथ ट्रीट करना है। तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, और साथ ही साथ इसको भी एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर B का मैच जो हो जाएगा वो Q और S के साथ में हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर तीसरे की बात करें, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। जब रिएक्शन होगा तो जो बेसिकली प्रोडक्ट बनेगा, एक तो C2H5OH हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5COOH हो जाएगा। ऐसा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वाटर है, वाटर आने का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये वाटर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। जब वाटर से ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर वापस से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाएंगे तो एस्टर भी बनेगा, लेकिन जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से अगेन सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है बच्चों। तो ये भी बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस तो है ही, साथ में ये एसिड बेस के अंदर भी आता है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एसिड के जैसा काम करता है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन के जैसा आता है। तो सी का मैच यहाँ पर P और S के साथ में हो जाएगा।
अब यहाँ पे डी के बारे में समझेंगे। यहाँ पर डी एक एस्टर है, तो पहले एस्टर को लेते हैं C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर इसके बाद यहाँ पर बेसिक मीडियम है बच्चों OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबसे पहले C2H5 COO माइनस बन जाएगा और साथ में C2H5 OH बन जाएगा। अगर बच्चों हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो C2H5 यहाँ पर इसके जैसा बना है, ये जो पहला हमारा था ये इसके जैसा बना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन होता है बच्चों। एसिड बेस रिएक्शन के साथ साथ ये क्या होता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी होता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए होता है बच्चों, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पर ये सोप का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी ये मिलेगा। तो ये हाइड्रोलिसिस के अंदर भी आएगा, सपोनिफिकेशन के अंदर भी आएगा, एसिड बेस के अंदर भी आएगा। तो डी का मैच हो जाएगा बच्चों P, R और S के साथ में। तो इस तरीके का यहाँ पर ये ऑर्डर बनेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.